बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अल्मास आपके साथ है। और आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे मुजव्वज़ा आइनी तरामीम का ख़तरा खदशा है। और क्योंकि मुजव्वज़ा आइनी तरामीम जो है ये पास करवा ली जाएंगी और हुकूमत जो है ये आइनी तरामीम पास करवाने जा रही है। जो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा है ये अक्सर तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। शहर इक़्तिदार जो है जगह जगह कंटेनर्स लगाकर सील किया जा रहा है, क्योंकि वकला तहरीक और जो एक तूफ़ान बर्पा होगा इस तहरीक को रोकने के लिए आइनी तरामीम के बाद काजी साहब को एक्सटेंशन देने का ये मामला है। और ये जो तहरीक शुरू होने जा रही है, इस तहरीक को रोकने के लिए, इस तूफ़ान को रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से जो तैयारियाँ की जा रही हैं, सरीना चौक, मैरिज चौक और इस्लामाबाद में इस वक्त जगह जगह डी चौक कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं। रेड जोन इस वक्त कंटेनर्स जोन में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि हुकूमत जो है इस वक्त काजी साहब को एक्सटेंशन देने के लिए अगर बंदूक के ज़ोर पर भी हुकूमत को ये तरामीम पास करवानी पड़ी तो वो करवाएगी। इस सूरत हाल के बारे में आपको अपडेट किया जाएगा, क्योंकि हालात जो हैं वो अक्कासी कर रहे हैं कि होने क्या जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला मखसूस नशिस्तों के हवाले से इस फ़ैसले की कुछ डिटेल्स आपके सामने रखूँगी। और ऐसी सूरत हाल में जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास भी आज होने जा रहा है 4 बजे, और इजलास की अहमियत और दूसरी जानिब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो मुख्तसर फ़ैसला था उस फ़ैसले के बाद जो पार्लियामेंट की जानिब से जो अमेंडमेंट्स लाई गई थी, उन अमेंडमेंट्स के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये 1 मार्च का फ़ैसला था, उस फ़ैसले का ये मुख्तसर फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मखसूस नशिस्तों के हवाले से, और फिर ऐसी दोनों सूरतों में आज का जो तफसीली फ़ैसला इसकी कानूनी और आइनी हैसियत क्या है और हुकूमत की जानिब से अब क्या किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है अब मामला जो है उन आज़ाद अरकान पर आकर रुक चुका है जिनको कि तोड़ने की कोशिश की जा रही है हुकूमत की जानिब से। अब ख़रीदो फ़रोख्त तक बात पहुंची हुई है, और ख़रीदो फ़रोख्त से मामला जब इनसे नहीं कंट्रोल होता तो फिर डराया धमकाया जा रहा है, बल्कि कुछ रहनुमाओं के जो आज़ाद मेंबरान हैं उनके घर वालों को उठाने का सिलसिला भी जारी है। तमाम तर सूरत हाल। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी एक बाकायदा तहरीक का आगाज़ कर रही है, और संगजानी और लाहौर के जलसों के बाद, जो कि जिसको जलसा नहीं बल्कि अवाम का रेफरेंडम कह सकते हैं, और इस हुकूमत की फस्तायत के ख़िलाफ़ जो अवाम का रेफरेंडम था, इस रेफरेंडम के बाद अब मियांवाली का जलसा, मियांवाली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला पड़ाव, और उस पड़ाव के बाद बाकायदा रावलपिंडी से मुल्क के जुमे के रोज़ से बाकायदा तहरीक का आगाज़ किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। कुछ डिटेल्स हैं, अहम ख़बरें आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँ। नाज़रीन, व्लॉग में सबसे पहले तो बात करते हैं कि इतवार 29 सितंबर को मियांवाली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला पड़ाव जो है उसका वो डालने जा रही है, और उसके बाद फिर जुमे को बाकायदा एक तहरीक का आगाज़ किया जाएगा। मियांवाली के बाद पिंडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है। लेकिन लाहौर में जो होने वाला अवाम का रेफरेंडम था, रेफरेंडम का नाम इस वजह से दिया जा रहा है कि जलसे के हवाले से बाकायदा कुछ दिनों पहले या फिर महीना पहले तैयारियां की जाती हैं, एक गाइडलाइन दी जाती है कारकुनान को, रहनुमाओं की जानिब से इंतज़ामात होते हैं, जलसा गाह के लिए एक जगह मुतय्यन होती है, फिर बाकायदा से इंतज़ामात होते हैं, स्टेज लगाया जाता है, तैयारियाँ की जाती हैं, इस एक कैंपेन होती है। ये जो लाहौर का जलसा था, इस हवाले से हुकूमत ने जिस तरह से हर मुमकिन कोशिश की कि इस जलसे को नाकाम बनाया जाए, तो फिर इसको जलसा नहीं, लेकिन उसके बावजूद अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ के लिए, इमरान खान के लिए घरों से निकले हैं और बड़ी तादाद में निकले हैं। तो अवाम की जो सपोर्ट है इसको रेफरेंडम कहा जा सकता है, जलसा नहीं। और अब जो जलसा है वो मियांवाली में अगला पड़ाव होने जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और ऐसी सूरत हाल में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज तफसीली फ़ैसला भी सामने आ चुका है मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से, इसकी मंदरजात और इसकी कुछ डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर को, जहाँ पर वो लाहौर पहुँचे थे, ऑल्दो कि वो जलसागाह में टाइम पर नहीं पहुँच सके, कारकुनान भी थोड़े बहुत उनसे मायूस हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है अली अमीन गंडापुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि हुकूमत की जानिब से रास्ते बंद किए गए थे, बाकी कंटेनर्स तो लगाए गए थे, और जिस तरह से हर्डल्स क्रिएट की गई थी उसी वजह से वो नहीं पहुँचे। बहरहाल माफ़ी मांगने का कहा जा रहा था अली अमीन गंडापुर को हुकूमत की जानिब से कि वो माफ़ी मांगे। तो संगजानी में जो उन्होंने खिताब किया था तो उस पर यह भी इनका मौक़िफ़ था कि फिर जलसे की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन अली अमीन गंडापुर अपनी बात पर डटे रहे, उनकी जानिब से कोई माफ़ी नहीं मांगी, बल्कि इमरान खान ने उनको सपोर्ट किया और कहा कि मैं अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा हूँ, बल्कि उसके पीछे खड़ा हूँ। तो नाज़रीन, अब अगली स्ट्रेटजी का ऐलान हो चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। और दूसरी जानिब
जो मुजवज़ा आइनी तरमीम का ख़तरा कह लें इसको या फिर ख़दशा कह लें, उसी के पेश नज़र जो शहर इक़्तिदार है इस्लामाबाद में जगह जगह कंटेनर्स लगा दिए गए हैं और जिस तरह से जो एक माहौल बना दिया गया है, माहौल जो है वाज़ेह तौर पर अक्कासी कर रहा है कि किस तरह से हुकूमत की जानिब से तैयारियाँ की जा रही हैं कि ये जो तरमीम है ये आइनी तरमीम ये पास करवा ली जाएंगी, आइनी तरमीम ये हुकूमत ले आएगी और इस्लामाबाद में, क्योंकि उसके बाद जो एक तूफ़ान बरपा होगा उस तूफ़ान को रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से जो तैयारियाँ की जा रही, बुकला तहरीक का बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है और बुकला ने इस हवाले से पहले इनको वार्न भी कर रखा है कि अगर इस तरह की कोई तरमीम आती हैं तो फिर हमारी जो अदलिया है वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी और एक आइनी बहरान मुल्क के अंदर शदीद किस्म का पैदा हो जाएगा और फिर जो एक तूफ़ान की लहरें उठने वाली हैं उन लहरों को रोकने के लिए इस हुकूमत ने अभी वक्ती तौर पर शहर इक़्तिदार में रेड जोन में जगह जगह कंटेनर्स लगा दिए हैं, रुकावटें खड़ी कर दी हैं और हुकूमत को पता है कि किस तरह से उन्होंने ज़बरदस्ती, क्योंकि जो वो 41 अरकान का जो मामला है जिनको की ख़रीदो फ़रोख्त तक जब बात नहीं इनके कंट्रोल में आती है, इनके काबू में जब हालात नहीं आते हैं तो फिर डराना धमकाना इनके पास जो ऑप्शन है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कुछ अरकान की जानिब से कि उनके घर वालों तक को उठाया जा रहा है और उनको डराया धमकाया जा रहा है। सूरत हाल इस वक्त शदीद संगीन हो चुकी है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का जो तफसीली फ़ैसला है वो फ़ैसला सामने आ चुका है और उस फैसले के अकॉर्डिंग आज भी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने ये कहा है कि पेशावर हाई कोर्ट का वो फ़ैसला उसको कलअदम करार देते हैं और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन का जो 1 मार्च का फ़ैसला था उसकी कोई आइनी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। नाज़रीन गिरामी, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वही फ़ैसला और फिर जो हुकूमत की जानिब से और बार बार ये एतराज़ात उठाते रहे कि ये इस मामले में तो फ़रीक थी नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो 8 रुकनी मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान का पैनल था उसने किस तरह से ये फ़ैसला दे दिया। अगर एक जमात फ़रीक ही नहीं है किसी केस में, वो अदालत में जाती ही नहीं है, उसकी जानिब से सज़ा ही नहीं की जाती है, तो फिर ये नशिस्तें खामखा उनकी झोली में क्यों डाल दी गई हैं, ये सबसे बड़ा एतराज़ उठाया जा रहा था। तफसीली फ़ैसला जो है आज सामने है उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़े कर दिया। उन्होंने कहा है कि ये जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो दरख्वास्त थी उसके साथ साथ हमारे सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त भी पहले से ही मौजूद थी। साथ साथ अब ये भी कहा गया और वो जो मुख्तसर फ़ैसला था उस फ़ैसले के बाद जिस तरह से एक तूफ़ान बरपा हुआ हड़बड़ाहट इस हुकूमत की और इनकी वाज़ेह तौर पर सामने आई और फिर उसके बाद जिस तरह से पार्लियामेंट में जो अमेंडमेंट्स की गई जिस तरह से उस मुख्तसर फ़ैसले के बाद और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वो जो फ़ैसला आया था उन अमेंडमेंट्स के बाद उस दौरान और अब जो तफसीली फ़ैसला आया, कहा जा रहा है कि वो 41 जो आज़ाद अरकान हैं जिनको कि आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस तफसीली फ़ैसले में कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही ये अरकान हैं। अब ये कहा जा रहा है, बात यहाँ पर आकर अटक जाती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो किस हद तक अब रिस्पॉन्सिबल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले पर इम्प्लीमेंटेशन करवाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया है कि भाई एक तो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को हम कलअदम करार देते हैं और मखसूस नशिस्तें जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक़ है, क्योंकि ये आज़ाद अरकान जब इन्होंने इंतखाबात लड़े थे तो इन्होंने अपने कागजात नामजदगी में अवाम में जब ये गए थे वोट मांगने के लिए तो अवाम ने इनको इस वजह से वोट कास्ट किया था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही मेंबरान हैं और यही समझ करके अवाम ने इनको सपोर्ट किया था, इनको वोट दिया था और ये विन किए थे। आज इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वजाहत दिया और साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अहकाम दिए हैं कि 41 MNAs के हवाले से 15 दिन का आपको टाइम दिया जा रहा है, 15 दिन के अंदर अंदर आप इनसे दस्तखत करवाएं। क्यों? क्योंकि अब आइनी और कानूनी माहिरीन की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये 41 मेंबरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इनमें से एक, आधा, 2, 3 या सारे अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चले जाते हैं, अगर वहाँ जाकर ये अपनी एफिलिएशन किसी और पार्टी के साथ जाहिर कर देते हैं तो फिर ऐसी सूरत हाल में ये उस पार्टी के साथ मुंसलिक बताए जाएंगे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पहले भी कहा गया था और अब तो 15 दिन का वक्त दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस मामले को तो हल करे, क्योंकि इन्होंने, मैं अपने पिछले व्लॉग में भी आपको बारहा बता चुकी हूँ कि ये जो अरकान हैं 41 मेंबरान हैं, इन्होंने जब अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे तो कागजात नामजदगी में अपनी जो वाबस्तगी है, अपनी जो एफिलिएशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी उधर जाहिर की थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनको नोटिफाई नहीं किया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पता था कि बाद में ये मामला जो है वो कहाँ पर जाकर इसका फ़ायदा उठाना है और इसी वजह से इस मामले को लटका दिया गया था। बहरहाल
آج سپریم کورٹ پاکستان نے کہہ دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی اور پارلیمانی جماعت ہے اور حکومت جو ہے ایسی تمام تر صورتحال میں مزید بوکھلا گئی ہے، اور اب حکومت کی جانب سے ہر حربہ استعمال کیا جائے گا کہ جب سپریم کورٹ پاکستان کا مخصوص نشستوں کے حوالے سے تفصیلی فیصلہ سامنے آیا تو ایسی صورتحال میں، اور یہ تفصیلی فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے تحریر کیا ہے، 70 صفحات پر مشتمل یہ تحریری فیصلہ ہے، اور اس تحریری فیصلے میں اس کے بعد پھر اسمبلیز کی جانب سے، تینوں ہماری صوبائی اسمبلیز اور ہماری قومی اسمبلی کی جانب سے، اسپیکرز کی جانب سے جو خط لکھا گیا، اس خط کی جو قانونی حیثیت ہے بالکل ختم ہو جاتی ہے، آئینی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، لیکن اب بات جو ہے وہ الیکشن کمیشن پر آ کر رکی ہوئی ہے۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو آج 4 بجے کا اجلاس ہے، اس کے بعد بھی واضح طور پر ظاہر ہو جائے گی تمام تر صورتحال، لیکن سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ 41 ممبران یہ جو ہیں، جن میں سے 40 ممبران جو ہیں اب وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہی ممبران ہیں، آج انہوں نے واضح طور پر کلیئر کر دیا ہے۔ لیکن ایگزیکیوشن کا معاملہ آ جاتا ہے کہ اگر حکومت اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ظاہر ہے وہ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ اس معاملے کو جو ہے وہ امپلیمنٹیشن اس پہ نہ ہو، ان احکامات پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے، تو پھر ایسی ایگزیکیوشن میں جو حکومت ہے اس کے پاس آئینی اور قانونی راستہ جو ہے اب وہ کیا بچتا ہے سوائے اس کے کہ ان اراکین کو یا تو مجبور کیا جائے یا پھر خرید و فروخت جو ہے اب وہ مزید ان کی بڑھا دی جائے، ان کے دام بڑھا دیے جائیں، ان کے ریٹس بڑھا دیے جائیں اور ان کی افیلیشن جو ہے اس کو چینج کر دیا جائے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آج کے اس فیصلے اور دوسری جانب آئینی ترامیم جو کہ واضح طور پر شہر خدا میں جس طرح سے کنٹینرز لگائے جا رہے ہیں، اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور وکلاء نے بھی احتجاج کی کال دے دی ہے کہ عدلیہ کے خلاف جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جوڈیشری کے خلاف، اس کے خلاف وکلاء جو ہیں اب وہ علم بغاوت بلند کرنے جا رہے ہیں۔ اور ابھی اس وقت پاکستان کی عوام میں جو آراء پائی جا رہی ہیں دو، کہ ہماری جوڈیشری جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس تفصیلی فیصلے کے آنے کے بعد اب واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے، 2 دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے، اور خدا نخواستہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آج اس تفصیلی فیصلے پر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا جلد از جلد، تو پھر مزید ایک آئینی سنگین قسم کا آئینی بحران، قانونی بحران ملک میں پیدا ہونے کا خدشہ ہو سکتا ہے، جس کا کہ موجودہ سیاسی تناظر میں ہم ہرگز متحمل نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تمام تو صورتحال تھی۔ اب دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی تحریک، دوسری جانب آئینی ترامیم کا پاس ہونا، لایا جانا حکومت کی جانب سے، اس اتحادیوں کی جانب سے جوڑ توڑ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان پر معاملہ آ کے اٹکا ہوا ہے، اور اگر یہ ترامیم جو ہیں یہ پاس ہو جاتی ہیں تو پھر ایک آئینی اور قانونی بحران خدا نخواستہ پیدا ہونے کا خدشہ موجود ہے۔ یہ تمام صورتحال جو آج کے اس ویلاگ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ ویلاگ سے اجازت دیجیے، آئندہ آنے والے سیاسی صورتحال کے بارے میں آپ کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کرتی رہوں گی۔ آپ کے فیڈ بیک کی ضرورت ہے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیا کیجیے، کمنٹ باکس میں آپ اپنی آراء کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔